शायद हमें देर हो गई है, नेपाल का स्क्वाड आ गया अगेन T20 2026 वर्ल्ड कप। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और उसके बाद बांग्लादेश, इटली, देखिए जिस तरीके से इस बार नेपाल की क्रिकेट है, अगर आप पूरे नया युवाओं को देख लीजिए, जिस तरीके से जोश भरा हुआ है। और पिछली बार 2024 का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, महज 1 रन से हारी थी साउथ अफ्रीका की, नाक में दम कर दिया। तो अगर आप पिछले मुकाबले को देखिए और अगर इस साल का जो इनके शेड्यूल में देखिए, वेस्ट इंडीज को तो ऑलरेडी उन्होंने धोया है, नेपाल ने जबरदस्त तरीके से T20 में धोया है। इटली नेपाल के मौजूदा क्रिकेट के सामने कहीं भी स्टैंड करती हुई नजर नहीं आती है। बस इस पूरे ग्रुप में नेपाल को 3 मैच जीतने होंगे, जिसमें से 100% हम आज बताए दे रहे हैं। आप अगर नेपाल क्रिकेट की आप बैटिंग देख लीजिए और बांग्लादेश क्रिकेट की बैटिंग देख लीजिए, कहीं ना कहीं नेपाल की क्रिकेट बैटिंग अगेन बॉलिंग, दोनों चीज की बात बोल रहे हैं, बांग्लादेश से थोड़ी सी हाइप है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं, मैं सीधी बात बोलता हूं, जो भी आदमी देखते होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बांग्लादेश पे एक वीडियो बनाया जिसमें से कुछ बांग्लादेश के लोगों ने हमको मैसेज भेजा कि हम तुमको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है भाई कर दो, लेकिन जो सही है मैं उसको बोलूंगा। मेरे अंदर किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो बात छोड़िए, ये दूसरी बात है। और जिस तरीके से आप अभी अगर आपने देखा है, चाहे आपके कुशल भुरतेल हो गए, चाहे रोहित पौडेल हो गए और चाहे दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, यानी कि जितने भी अभी मौजूदा क्रिकेट खेल रहे, उनके अंदर इस तरीके से जोश भरा हुआ है, इस तरीके से जोश भरा हुआ है। और सबसे अहम सी बात है, अगर आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें और नेपाल की बैटिंग देखें, नेपाल की तकरीबन तकरीबन 8 से 9 नंबर तक लगातार बैटिंग है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्थिति में रन बना सकते हैं। और एक बात ये भी हम क्लियर कर दें, जो लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश का मैच नेपाल श्रीलंका में फिक्स होगा, वहां जाके खेलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बांग्लादेश ने अब चू चपड़ करी, भले कोई भी बांग्लादेश का देख रहा हो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा अब चू चपड़ किया तो आपको अनक्वालिफाई करके कतर को लाया जाएगा। ये आईसीसी ने सख्त निर्देश दे दिए। जितनी भी अटकलें चल रही थी इस कंट्रोवर्सी को लेके, उस पर सीधा सीधा जवाब आईसीसी ने दे दिया है। वो वीडियो हमने बना दिया। और जितनी भी आप बांग्लादेश की बैटिंग देखिए और नेपाल की बैटिंग देखिए, आपको बांग्लादेश की बैटिंग 19 लगेगी और नेपाल की बैटिंग 20 लगेगी। और अगर आप इंडियन पिच देख लीजिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बॉलिंग है नेपाल की, नेपाल के पास अगर आप एक बोलते हैं ना पेसर आक्रमण करता है, लेकिन नेपाल की तरफ से स्पिनर आक्रमण करते हैं। आप चाहे जिस तरीके से देख लीजिए, और जिस तरीके से इस पूरे आप एनपीएल का देख लीजिए, लीडरशिप बतौर कप्तान रोहित पौडेल का, और इस टूर्नामेंट का भी आप देखेंगे और आपने लगातार बड़े इवेंट का अगेन रोहित पौडेल की आपने लीडरशिप देखी है, जिस तरीके से माइंड ब्लोइंग कैप्टनसी करते हैं। देखो कैप्टन हर एक बंदा कैप्टनसी करता है, लेकिन जो सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके, उस कैप्टन को ज्यादा बेहतर कैप्टन माना जाता है। वो किसी भी कंट्री का ले लीजिए, क्योंकि जब से रोहित पौडेल कैप्टन बने हैं, नेपाल की क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले गए। अगर आप नेपाल की आप बैटिंग ओपन बैटिंग की बात करें, यानी कि फर्स्ट बैटिंग की बात करें, जबरदस्त ये लोगों की जो ओपनिंग है, चाहे आप कुशल भुरतेल, चाहे आसिफ शेख, ये लोगों पावर प्ले के अंदर रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे अहम से बात इसमें यह होता है, टी20 मैच में किसी भी यानी कि किसी भी खिलाड़ी खेले या किसी भी कंट्री का क्रिकेटर खेले, अगर आपने T20 में बतौर पावर प्ले में 6 ओवर में अगर आपने 50-60 रन बना लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट उम्मीद रहती है कि हो सकता है अब हम इसमें 180 रन पूरे के पूरे डिफेंड करने भर का हम बना लेंगे। जो कि जो खामियां आप हमने पिछली बार देखी थी, और जो ये एनपीएल में ये लोगों ने अपनी खामियों को दूर किया है। अभी हम नेपाल की स्क्वाड भी बताएंगे, जो इन्होंने एनपीएल की खामियों में दूर किया है, ये 100% तय है। क्योंकि इंग्लैंड
चाहे हो और चाहे आपका वेस्ट इंडीज हो और चाहे बांग्लादेश हो, ये कहीं ना कहीं बड़े इवेंट में आपको कोलैप्स करते हुए नजर आते हैं। ये हम 100% बात बता रहे हैं। और वेस्ट सॉरी इंग्लैंड तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। आप वो जिस तरीके से खेलते हैं अपना बेसबॉल, उस बेसबॉल को लेके आपने देखा होगा इंग्लैंड का खेल, चाहे आप उनका T20 देखिए, आप चाहे टेस्ट देखिए, आप चाहे वनडे देखिए, ये जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में खेलते हैं उसका फायदा नेपाल को 100% मिलेगा। और एक सबसे अहम से बात बता दें, मेरे हिसाब से शायद नेपाल की बॉलिंग को पहली बार इंग्लैंड फेस करेगा, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड नेपाल की फिरकी में जरूर से जरूर फंसेगा। अब बात करते हैं रोहित पटेल कैप्टन, उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी को उप कप्तान बनाया गया है, संदीप लामे चाने जो अभी बांग्लादेश प्रीमियम लीग में खेल रहे हैं, और कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बशीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजवंशी, शेर मल्ला और लोकेश बाम। अभी अगर आप बोलेंगे लंबा वीडियो, और अगर आप बोलेंगे पिछले वर्ल्ड कप में कौन कौन खेल रहा था इसमें नहीं है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और जो भाई को मेरा वीडियो पसंद आया हो, एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। और जाते जाते एक बात हम ये आज फिर बता दें, जिस तरीके से इंडियन मीडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर नेपाल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में नेपाल भी अपनी छाप छोड़ेगा और टेस्ट नेशन में भी 100% शामिल होने की कगार पे है। यानी कि अगर आप देखिए 2 कदम दूर है। अगर आपने ये वाला वर्ल्ड कप आप यानी कि ग्रुप स्टेज के सब मैच जीतने के बाद, आप उसके बाद अगर आप बाहर होते हैं, समझ लीजिए मेरे हिसाब से ये नेपाल की वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की जीत होगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि नेपाल इस पूरे मैच में कहां तक आप देखना पसंद करते हैं, या आपको कहां तक नेपाल जाएगी, आपको तसल्ली होगा कि हाँ यहां से नेपाल, अब नेपाल ने बेहतर किया है, अब कोई भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा आगे नेपाल जाए या ना जाए। क्योंकि बड़े बहुत से लोगों की सोच होती है, जिस तरीके से पिछली बार नेपाल 1 रन से साउथ अफ्रीका को टक्कर देते हुए हारा था, उसके बाद कुछ बातें हुई थी नेपाल खिलाड़ियों के विरुद्ध, लेकिन उसके बावजूद इस बार भी पिछली